हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू साथियों, दिव्यांत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल पे आप लोग अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग जानेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास। आज हम लोग जानेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास। ये भूगोल का है हम लोग का। ये सब जो ऑब्जेक्टिव है, करेंट है, ये सब किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सब ऑब्जेक्टिव। तो हम लोग जानेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। कौन कौन है तो हम लोग जान लेते हैं। एक धर्म ग्रंथ, एक ऐतिहासिक ग्रंथ, एक विदेशियों का विवरण, एक पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अब हम लोग आगे की ओर चलेंगे साथियों। पड़ोसी से लगा सबसे लंबा संबंध राज्य हम लोग आज इसके बारे में अभी हम जानेंगे। तो बांग्लादेश क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। चीन तो जम्मू कश्मीर। पाकिस्तान तो राजस्थान। जम्मू कश्मीर, राजस्थान। नेपाल तो बिहार, मिजोरम। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर। हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। देश के कुल क्षेत्रफल के भारत का भौतिक स्वरूप को जानेंगे हम लोग। अब हम लोग भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में कुछ जानेंगे और काफ़ी ये सब इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव छुपा है। आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिए। देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां हैं जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 2135 मीटर या उससे अधिक है। 305 मीटर से 2135 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियां 18.6% भूभाग पर फैली हैं और 43% भाग भूभाग पर विस्तृत मैदान पर विस्तार है। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन देखते हैं साथियों। भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? भारत के 5 भागों में बांटा गया है। एक उत्तरी पर्वतीय मैदान, दूसरा विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा मरुस्थलीय पठार और 5वां समुद्र तलीय मैदान। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि भूवैज्ञानिकों के मतानुसार जहां आज हिमालय पहाड़ है वहां टिथिस नामक उथला समुद्र था। तो हम लोग का हो जाएगा ये भूवैज्ञानिकों के मतानुसार जहां आज हिमालय पहाड़ है वहां टिथिस नामक उथला समुद्र था। वहां कहा था? उथला समुद्र था। और हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी है। हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल एवं तिब्बत की ओर अवतल हो गई। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। तो पहला पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर, इसका विस्तार सिंधु एवं सतलुज नदियों के मध्य है। किसके मध्य है? ये सिंधु एवं सतलुज नदियों के मध्य है। कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर, इसका विस्तार सतलुज एवं काली नदियों की मध्य है। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर, इसका विस्तार काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य है। असम हिमालय 720 किलोमीटर, इसका विस्तार तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य है। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे कि उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों को 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणी में बांटा जा सकता है। तो हम लोग चारों को देख लेते हैं अभी। ट्रांस हिमालय क्षेत्र, तो इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियां आती है। केटू या गाडविन आस्टिन 86 8611 मीटर काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब दूसरा हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या बृहद हिमालय, यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट नेपाल इसी पर्वत श्रेणियां में स्थित है। कंचजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कोमेट वो नाम चाबरवा आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर हैं। नोट: बृहद हिमालय लघु हिमालय से सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। तीसरा देखेंगे हम लोग तीसरा देखेंगे साथियों। हिमाचल श्रेणी अर्थात लघु या मध्य हिमालय। हिमाचल श्रेणी अर्थात लघु या मध्य हिमालय, इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नागटिबा एवं महाभारत श्रेणियां हैं। बृहद व लघु हिमालय के मध्य में कश्मीर घाटी, लाहौल, स्पीति
कुल्लू कांगड़ा की घाटियां मिलती है। यहाँ अल्पाइन चारागाह हैं जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहा जाता है। शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय में ही है। नोट: लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होती हैं। किसके द्वारा? बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होती हैं। तो शिवालिक अर्थात निम्न या बड़ा हिमालय, यह हिमालय का नवीनतम भाग है। मतलब नवीनतम का मतलब हुआ कि नवीन का मतलब हुआ नया, यह हिमालय का नया भाग है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं, जैसे काठमांडू घाटी पश्चिम, इन्हें दून या हार सकते हैं कहते हैं, जैसे देहरादून और हरिद्वार शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। तो साथियों, आज हम लोग इतना ही जानेंगे। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, और ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सब ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे लाया, और आप लोग अच्छे तरीक़ा से इसको पढ़ के और अच्छे तरीके से इसमें याद कर सकते हैं। यह अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी लाभ